तो इस ड्राफ्ट की नाइट 1 हो चुकी है एंड ये काफी शॉकिंग थी यार। डिस्कस करेंगे हम इन सारे रिजल्ट्स को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन ड्राफ्ट्स का एक्चुअली मतलब क्या, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रोमन रेंस को ये ड्राफ्ट्स यहाँ पे कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें राउंड 1 की, तो यहाँ पे स्मैकडाउन पिक कर लेती है WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को, सोलो सिकोआ को, पॉल हेमन को, ब्रैकेट में द ब्लड लाइन, बट यहाँ पर ऊसोस इंक्लूडेड नहीं है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ पे रॉ पिक की बात करें तो रॉ यहाँ पे पिक कर लेती है कोडी रोड्स को। तो करंटली आप बोल सकते हो रोमन रेंस कोडी रोड्स सेपरेट हो चुके हैं। रॉ को यहाँ पे मिल चुका है कोडी रोड्स, स्मैकडाउन को मिल चुका है रोमन रेंस। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी अगली स्मैकडाउन पिक की। तो यहाँ पे स्मैकडाउन पिक कर लेती है रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलियर को, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि अब रॉ यहाँ पे मे बी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन को उठा लेगी, बट ऐसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। रॉ यहाँ पे पिक कर लेती है बेकी लिंच को, व्हिच मींस स्मैकडाउन में फिलहाल के लिए रॉ वुमेन्स चैंपियन भी है और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन भी है। मतलब स्मैकडाउन में हमारे पास दो वुमेन्स चैंपियन है एंड रॉ में फिलहाल के लिए एक भी नहीं। तो गाइस राउंड 2 डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पे चैंपियनशिप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक रॉ टाइटल होने वाला है, बिकॉज रोमन रेंस स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर और कंफर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं हमारे राउंड 2 की। तब स्मैकडाउन पिक कर लेती है द स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। तो बेसिकली जो भी रूमर्स थे, जो भी डाउट्स थे, जो भी थ्योरीज थी, वो सारी खत्म हो चुकी हैं, बिकॉज मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस फिलहाल के लिए सेपरेट यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है। खैर जो भी है, अगर हम यहाँ पे बात करें रॉ की, तो भाई रॉ को यहाँ पर जैकपॉट मिल चुका है, बिकॉज रॉ यहाँ पे पूरी की पूरी इंपीरियम को ड्राफ्ट कर लेती है रॉ में, व्हिच मींस रॉ को ऑफिशियली यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर मिल चुके हैं, जिसका शायद से मतलब है कि ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे ड्राफ्ट होने वाले हैं स्मैकडाउन में। फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं है, ये बस मेरी एक थ्योरी है ऑन ऑस्टिन थ्योरी। एनीवेज अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी अगली पिक की। तो यहाँ पे स्मैकडाउन पिक कर लेती है रेटेड आर सुपरस्टार एज को, और रॉ यहाँ पे पिक करती है मैट रिडल को। नाउ इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है। स्पेसिफिक ड्राफ्ट पिक की अगर हम बात करें तो नो ऑफेंस टू मैट रिडल, बट स्मैकडाउन यहाँ पे जीत जाती है, बिकॉज एज इज अ बिगर सुपरस्टार। स्मैकडाउन ने यहाँ पे लॉटरी ले लिया बाय ड्राफ्टिंग एज टू स्मैकडाउन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राउंड 3 की, और यहाँ पे स्मैकडाउन एक और बार यहाँ पे लॉटरी ले लेती है बाय ड्राफ्टिंग बॉबी लैशली टू स्मैकडाउन। बट अगर हम यहाँ पे रॉ की बात करें तो रॉ की भी पिक काफी अच्छी है, बिकॉज रॉ यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेती है ड्रू मैकिंटायर को। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राउंड 3 की सेकंड पिक की। तो हमें यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलता है, बिकॉज स्मैकडाउन यहाँ पे द ओसी को ड्राफ्ट कर लेती है, जिसमें एजे स्टाइल्स, मिचिन, लूक कार्लोस एंड कार्ल एंडरसन इंक्लूडेड है। एंड इतना ही नहीं, इसके बाद हमें यहाँ पे एजे स्टाइल्स की रिटर्न भी देखने को मिलती है, व्हिच वाज ग्रेट। अगर हम यहाँ पे रॉ पिक की बात करें तो यहाँ पे रॉ को मिलता है द मिज। वैसे सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर रॉ को फिलहाल थोड़ी सस्ती पिक्स मिल रही है, और भाई स्मैकडाउन यहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को ले जा रहा है। और अब बात करते हैं मेरे फाइनल राउंड की, राउंड 4 ऑफ द ड्राफ्ट, और यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा सरप्राइज देखने को मिलता है। अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मैकडाउन पिक की, तो स्मैकडाउन यहाँ पे डैमेज कंट्रोल को पिक कर लेती है। वहीं रॉ यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेती है शिंस्के नाकामोरा को, जो कि पहली बार आई बिलीव रॉ में कंपीट करने वाले हैं, रॉ सुपरस्टार बनने वाले हैं। बट अब आता है यहाँ पे सरप्राइज, बिकॉज स्मैकडाउन यहाँ पर ड्राफ्ट कर लेता है NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस को, और रॉ यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेता है NXT वुमेन्स चैंपियन को। मतलब बेसिकली NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियन एंड NXT वुमेन्स चैंपियन दोनों ही यहाँ पे मेन रोस्टर पे ड्राफ्ट हो चुके हैं। और अब NXT के पास ना तो उनका NXT वुमेन्स चैंपियन है, ना उनके पास NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियन है। इस खबर के बाद शॉन माइकल्स, जो कि NXT को हैंडल करते हैं, उनका रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे शॉन माइकल्स का रिएक्शन देख सकते हो, हम श्योर काफी ज्यादा लोगों का यही रिएक्शन था, बिकॉज ये सच में काफी शॉकिंग और काफी डिप्रेसिंग है फॉर NXT। और यहाँ पर क्या पता नाइट 2 में कोई मेजर सुपरस्टार यहाँ पे NXT में जाता दिख जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल, दिस इज द WWE। एनीवेज यही थे सारे रिजल्ट्स ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द नाइट 1 ऑफ द ड्राफ्ट। ओके, ये बहुत बड़ा सेंटेंस था। एनीवेज तो ये थे सारे के सारे रिजल्ट्स ऑफ ड्राफ्ट नाइट 1। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्राफ्ट्स की इन जनरल, बिकॉज यहाँ पे काफी मेजर ड्राफ्ट पिक्स हैं और यहाँ पे इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। लेट्स सी इन ड्राफ्ट्स का यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रोमन रेंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, ब्रैकेट में द ब्लड लाइन यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुकी है स्मैकडाउन में। बट फिलहाल के लिए ऊसोस इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज ऊसोस का क्या फेट होने वाला है, ऊसोस रॉ में जाएंगे फिर स्मैकडाउन में जाएंगे, वो डिसाइड होगा ड्राफ्ट्स की नाइट 2 में। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, मे बी बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे पॉल हेमन, रोमन रेंस मैनुअली यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि ऊसोस यहाँ पे सेपरेट रहें। एनीथिंग इज पॉसिबल। WWE डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंफ्लिक्ट यहाँ पे टीज कर रही है, और ड्राफ्ट में भी हमें यहाँ पे यही देखने को मिलता है। पूरी ब्लड लाइन एक सिंगल ड्राफ्ट पिक में इंक्लूडेड है, बट ऊसोस इस लिस्ट में नहीं है। ये चीज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, एंड आई एम श्योर ये इंटेंशनल है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोडी रोड्स की बात करें, तो इस ड्राफ्ट पिक के बाद कोडी रोड्स के लिए WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से लड़ना और भी मुश्किल हो चुका है, बिकॉज अब रोमन रेंस स्मैकडाउन में, कोडी रोड्स रॉ में है। तो फिलहाल के लिए करंटली इस
ड्राफ्ट पिक को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि WWE का कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का प्लान तो जरूर है, बट फिलहाल के लिए ये प्लान काफी दूर है। जो भी बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसके बाद थोड़ी सी ड्राफ्ट प्रेडिक्शंस मैं कर देता हूं, तो क्योंकि रॉ वुमेन्स चैंपियन अब यहाँ पे स्मैकडाउन में आ चुकी है, आई बिलीव इवेंचुअली यहाँ पे रॉ ड्राफ्ट करने वाली है रिया रिप्ली को, जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है। और सेम यहाँ पे होने वाला है ऑस्टिन थ्यूरी के साथ। अब क्योंकि यहाँ पे गुंथर दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रॉ में आ चुके हैं, आई बिलीव स्मैकडाउन इवेंचुअली यहाँ पे ड्राफ्ट करने वाला है ऑस्टिन थ्यूरी को टू बैलेंस इट आउट। वैसे एक तरह से आप नोटिस करो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रूथलेस एग्रेशन वापस आ रहा है, बिकॉज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस आ चुकी है। रूथलेस एग्रेशन वाले दिनों में यूएस टाइटल स्मैकडाउन में होता था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रॉ में होती थी, एंड वैसा ही कुछ यहाँ पे सिनेरियो फिर से क्रिएट हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की। एज यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, स्मैकडाउन इज लाइक द होम ऑफ एज। तो यहाँ पे एज फाइनली अपने होम ब्रांड स्मैकडाउन में यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली एज की ये लास्ट रन होने वाली है और उनकी लास्ट रन स्मैकडाउन में होगी इज अ फुल सर्कल मोमेंट। तो ये काफी अच्छा डिसीजन था। इसके बारे में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं एज की स्मैकडाउन रन के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो यहाँ पे राउंड 3 पे रॉ यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेती है ड्रू मैकिंटायर को, और आई थिंक इससे ये क्लियर हो जाता है कि ड्रू मैकिंटायर WWE में ही रहने वाले हैं। पहले कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस एंड ऑल दैट वो कुछ सही नहीं जा रही है ड्रू मैकिंटायर के लिए, बट आफ्टर दिस आई थिंक आप बोल सकते हो कि मे बी ड्रू मैकिंटायर एंड WWE का यहाँ पे डिस्प्यूट सारा सेटल हो चुका है, एंड मे बी ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे WWE में ही रहने वाले हैं, विच इज अ ग्रेट न्यूज। ग्रेट न्यूज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, एजे स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। स्मैकडाउन ने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है एजे स्टाइल्स को। अब एजे स्टाइल्स की स्मैकडाउन रन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एक पॉइंट पे उन्होंने लिटरली पूरे स्मैकडाउन ब्रांड को कैरी करा था। आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है। एजे स्टाइल्स ऑन स्मैकडाउन इज phenomenal। और एट लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रोमन रेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इन ड्राफ्ट्स का। तो यहाँ पे दो बहुत ही नोटेबल नेम जो मैं मेंशन करना चाहूंगा जो कि स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं, दोज आर बॉबी लैशली एंड एजे स्टाइल्स। एंड आई थिंक का सोल पर्पस आई थिंक बस एक ही रीजन से ये यहाँ पे स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हुए हैं, एंड दैट इज अ राइवलरी विद रोमन रेंस। आई थिंक हमें काफी जल्दी बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिल सकता है, हमें काफी जल्दी एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिल सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली एजे स्टाइल्स की बात करें तो उनकी भी यहाँ पे एक फैक्शन है, एंड हु नोज मे बी डाउन द लाइन हमें यहाँ पे दी ओसीज वर्सेस द ब्लड लाइन भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ड्राफ्ट ने अपना काम यहाँ पे कर दिया है। स्मैकडाउन एक बार फिर से यहाँ पे फ्रेश हो चुकी है, एंड हमारे पास यहाँ पे ब्रांड न्यू नेम्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रांड न्यू मैचेस देखने को मिल सकते हैं अगेंस्ट द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ नाइट 1 था, अभी नाइट 2 होना बाकी है, तो अभी और भी चेंजेस हमें इन रोस्टर में देखने को मिल सकते हैं जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा फ्रेश बना देंगे इंटायर रॉ और स्मैकडाउन के रोस्टर को। तो यही था मेरा करंट ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। नाइट 2 भी हम इसी तरह कवर करने वाले हैं, सो डेफिनेटली मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिंग द बेल।